हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। यह पुस्तक 8 क्लास की है और यह वसंत भाग 3 से लिया गया है। इसका शीर्षक है पहाड़ से ऊंचा आदमी। आइए इस छोटे से पैराग्राफ को हम पहले रीडिंग करेंगे और साथ ही साथ इसके अर्थ को भी समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पिछले कुछ सालों से दशरथ माझी कबीरपंथी साधु बन गए थे और यायावर बने हुए थे, लेकिन कबीर का उनका स्वीकार महज ऊपरी नहीं था। उनके विचारों में भी कबीर जैसी प्रखरता थी। आइए इस छोटे से पैराग्राफ का अर्थ भी अब समझें। पिछले कुछ सालों से दशरथ माझी कबीरपंथी साधु बन गए थे, यानी कि पिछले कुछ सालों से दशरथ माझी कबीरपंथी साधु बने हुए थे। कबीरपंथी साधु का मतलब होता है कबीर जैसे दोहे गाना, कबीर जैसे संसार से मुक्त होकर के संसार की अच्छाई बुराई के बारे में बतलाना। वैसे वो साधु बन गए थे दशरथ माझी। और आगे बोल रहा है यायावर बने हुए थे। जो दशरथ माझी थे वो यायावर भी बने हुए थे। यायावर का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाकर घूमना, भ्रमण करना, देखना, ऑब्जर्वेशन करना, लोगों के बारे में सोचना, ये उसे बोलते हैं यायावर। वही दशरथ माझी किया करते थे। आगे बढ़ते हैं। लेकिन कबीर का उनका स्वीकार महज ऊपरी नहीं था, यानी कि जो दशरथ माझी थे वो ऊपरी कबीर नहीं बने थे, वो पूरी तरह से भीतर से कबीर बने हुए थे। आगे बढ़ते हैं। उनके विचारों में भी कबीर जैसी प्रखरता थी। देखिए आगे आ गया। जो दशरथ माझी थे उनके विचार में कबीर जैसे विचार मिलते थे और कबीर जैसी प्रखरता थी, यानी कि सोचने समझने की तेज बुद्धि थी। ये सारी चीज़ें उनके अंदर गुण थे। अब इस छोटे से पैराग्राफ का अर्थ समझकर आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं।